बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं सियासी थिएटर। नाज़रीन ग्रामी, हमारा सेगमेंट है घर, गलियां और दरवाजे। और आप जानते हैं कि हमारे दोस्त गाफिर शहजाद साहब जो शायर भी हैं, फ़न तामीर के माहिर भी हैं, मुस्तकिल हिस्सा होते हैं इस सेगमेंट में हमारे साथ। वेलकम टू द शो गाफिर भाई। जी बहुत। और नाज़रीन आप जानते हैं कि मुख्तलिफ इमारतें, उनके तर्ज तामीर को हम डिस्कस करते हैं और जिस दौर में वो इमारत तामीर की गई हो उस वक्त तारीख़ी हालात क्या थे, समाजी और सियासी हालात उस खित्ते के क्या थे। ज़्यादातर अब तक हमने जो इंटो पाक की इमारतें हैं उन्हीं को डिस्कस किया है। आज भी जो इमारत हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसकी तर्ज तामीर पर बात होगी, उस पर कितना खर्चा आया, कितने मजदूरों ने उस वक्त हिस्सा लिया, उस ज़माने में इसकी सियासी और समाजी हैसियत क्या थी और आज तक लोगों ने क्यों इसे याद रखा हुआ है। लोग जब लाहौर आते हैं तो कोशिश करते हैं कि इस इमारत का विजिट जरूर करें, जो कि एक मकबरा है, मकबरा नूर जहां। नाज़रीन ग्रामी, मकबरा नूरजहां भी और ख़ुद नूरजहां जो औरत थी, जो मलिका थी, उसकी जो अपनी तारीख़ है, जो उसकी अपनी ज़िंदगी है, वो बेपना उरूज और ज़वाल से इबारत है। हैरत अंगेज़ कहानियाँ जुड़ी हुई हैं नूरजहां से, हैरत अंगेज़ कहानियाँ। जब हम तारीख़ के सफ़ात खंगालते हैं तो बाज़ औक़ात हम हैरान हो जाते हैं कि किस किस्म की अनोखी और अफसानवी बातें जो हैं वो भी नूरजहां से मंसूब है और यकीनन उनमें से कुछ बातें जो हैं वो दुरुस्त भी हैं। कैसे एक बच्ची जिसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया था और जिसे एक तरह पर डिसोन कर दिया था, जी हाँ, रास्ते में उसे छोड़ दिया था, जब उसकी विलादत हुई थी, यूं कहिए कि ठीक तरह से उसने आंखें भी नहीं खोली थी। इस बेयारो मददगारी के आलम में जिस बच्ची ने आंखें खोली, जिसका नाम मेहरुन्निसा रखा गया, बाद में किस तरीके से वो तख्त हिंदुस्तान पर फायज होती है और अपने पूरे खानवादे को, सल्तनत हिंदुस्तान के जो पावरफुल जो ओहदे थे, जो ताकत के मराकज़ थे, किस तरीके से नूरजहां और उससे जुड़े हुए लोग फिर उन ओहदों पर फायज हुए। हैरत। जी शाह जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वाकई ये अजीबो गरीब बात है और ये कुदरत का एक अलमिया है कि शहनशाह अकबर, जिसकी हिंदुस्तान में सल्तनत दूर दराज तक फैली हुई इस कदर पावरफुल बादशाह अपने वक्त का, जी, और वो 13 साल की उम्र में तख्त नशीन हो गया था, मगर उसे हकीकी खुशी मुयस्सर नहीं होती थी, उसकी औलाद जिंदा नहीं बचती थी। सतमाए ते बच्चे ਇਹਦੇ हाल पैदा ਹੁੰਦੇ ਸੀ, बचने ਉਹ ਘਟਾ ਸੀ। ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। शहनशाह अकबर ਦੇ ਘੱਟ ਤੇ ਚਮੂਣੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤੇ ਲੱਗਦੇ। मस्क न करे, ऐसा कुछ नहीं था। औलाद होती थी मगर वो जिंदा नहीं रह पाती थी। ये है तारीखी हकीकत। ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਕਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਚੰਗੀ। ਤੇਰੀ ਮੁੱਛਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਿਆ। वो तो शुक्र है कि हमारा फर्जंद सलीम 1569 में जब इस दुनिया में आया तो हमने उसे अपने वालिद, हमारे शौहर शहनशाह अकबर का मुंह नहीं देखने दिया। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਮਨੂਸ ਸਮਝਦੀ ਸੀ ਆ ਮਰੀਮ ਜ਼ਮਾਨੀ। तभी तो वो बच पाया ना जानू। ऐ मेरी मलका मरियम ज़मानी। शाह जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। शेख सलीम का ताल्लुक चिश्ती सिलसिले के साथ था और चिश्ती सिलसिले को हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मुतारिफ करवाया था। वो चिश्त के मुकाम से आए और उन्होंने यहाँ हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी के मज़ार पर चिल्ला काटा और फिर यहाँ से सीधा वो हिंदुस्तान चले गए। तो वहाँ पे चिश्त के मुकाम पे रिहाइश इख्तियार की और शेख सलीम चिश्ती भी उन्हीं से अकीदत रखते थे। इस निस्बत से चिश्तिया सिलसिला चलता है। और सिकरी वो मकाम था जहां जहांगीर की पैदाइश हुई। ये फतेहपुर सिकरी नहीं था इब्तिदा में, बाद में जब गुजरात फतेह किया है शहनशाह अकबर ने तो इस मौजे का नाम, जिसका एक्चुअल नाम सिकरी था, इसका नाम फतेहपुर रख दिया है। तो पुराना नाम सिकरी था, वो उसके साथ जुड़ गया तो फिर ये फतेहपुर सिकरी हो गया। और चूंकि इस पूरे इलाके को, जो कि फतेहपुर सिकरी का इलाका था, शहनशाह अकबर अपने लिए बहुत ही लकी करार देता था, खास तौर पे इसलिए कि जहांगीर की पैदाइश भी वहीं हुई, एक तरह से उसे वली अहद नसीब हुआ था। तो शहनशाह अकबर ने यह तय किया कि उसका दारुल खिलाफा जो है वो फतेहपुर सिकरी हो, फतेहपुर सिकरी के नाम से जानती है। जी शाह जी, फतेहपुर सिकरी में वो बुलंद दरवाज़ा भी देखने से ताल्लुक़ रखता है, मैं बनवाया सी, जिसकी तामीरात कमाल की हैं। और उस बुलंद दरवाजे से गुजर के ही आप शेख सलीम चिश्ती के मज़ार पर जाते हैं और ये भी अकबर की अकीदत का एक इजहार था उस बुजुर्ग के नाम, जिसकी वजह से जहांगीर पैदा हुआ। और एडा नालायक सी है जहांगीर पुत्र मेरा। आ ना जहांगीर मैं नहीं सी रखिया, मैं ते बाबा सलीम चिश्ती दी अकीदत विच ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਲੀਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। नाज़रीन, ये वक्त पर पड़ी हुई थी कैसे मलका हिंदुस्तान बनी। जी शाह जी, और ऐसे ही उतार चढ़ाव उसके मकबरे की तामीर में भी हमें दिखाई देते हैं। ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਤਖਤੀ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नाज़रीन, छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। शेर कहती थी और बहुत ही आला पाए का अदबी ज़ौक़ रखती थी। जी शाह जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आर्ट नूरजहां के जीन्स में आया, और उसका इजहार न सिर्फ शायरी में बल्कि जब तामीरात का वक्त आया तो उसकी जमालियात हमें उस अहद में नूरजहां की ज़ेर निगरानी होने वाली तामीरात में भी दिखाई जी देती हाँ, नूरजहां ने जो इमारतें तामीर करवाई गाफिर भाई, उनका अलग ही एक क्लास। जी हाँ जी, मेरी बेटी नूरजहां है ही बड़ी गुनी सी जी। ਕੱਲੇ ਗੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਗੁਣੀ ਗੁਣੀ ਦੋ ਗੁਣੀ ਚਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। सही कह रहा है वैसे, ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੰਪ ਹੈ ਸਾਡਾ। सही कह रहा है मिर्जा गयास बेग। कबूतर तोड़ गए मगर नूरजहां का इश्क सारी जिंदगी के लिए फिर जहांगीर के दिल में कैद होकर रह गया। जिस तरह नूरजहां की पैदाइश से लेके उसके इंतकाल तक उसकी ज़िंदगी ने बहुत सारे उरूज ज़वाल देखे, जी जी जी, बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल उसके मकबरे की भी रही है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात करने जा रहे हैं गाफिर साहब, ये सुनने से ताल्लुक रखती है। मकबरा तो नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत तामीर करवा लिया था, मगर आने वाले वक्तों में उसके साथ बहुत सारे ऐसे सितम ढाए गए कि जो कम ही मकबरों के साथ ऐसा हुआ। मतलब एक इमारत बनती है और फिर वो अपनी शनाख्त बरकरार रखती है। मिसाल के तौर पे ताजमहल है, वो आज भी ताजमहल ही है, वही तस्वुर होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि दौरे हुकूमत बदलने के साथ उस इमारत को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन नूरजहां के मकबरे के साथ तो गैर मामूली सलूक होता रहा है मुख्तलिफ अदवार में। जी शाह जी, पहला अलमिया तो उसके साथ ये हुआ कि ये मकबरा अपनी तामीर में नामुकम्मल रह गया, जिसे लोग आज तक समझते हैं कि ये मुकम्मल मकबरा है। दरअसल ये अपनी मुकम्मल शक्ल में आ ही नहीं सका। हाय मेरी बच्ची दा मकबरा। ਬੱਚੀ ਨਾ ਘਬਰਾ। नूरजहां की वफात के बाद शाहजहां ताजमहल की तामीर की जानब मुतवज्जो हो और गया। चूंकि उसकी अपनी सौतेली माँ यानी कि नूरजहां से लगती थी, चूंकि नूरजहां ने अपने दामाद शहरयार को बादशाह बनवाने की कोशिश की थी, लिहाजा शाहजहां ने कभी नूरजहां को माफ नहीं किया और इसी वजह से नूरजहां के मकबरे पर भी कोई खास तवज्जो नहीं दी। जी बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया। और नूरजहां ने अपनी ज़िंदगी में ये वसीयत की थी कि मुझे कब्र में दफन न किया जाए, बल्कि मुझे और मेरी बेटी लाडली बेगम दोनों को ताबूत में दफन करके फ़ज़ा में मुअल्लक कर दिया जाए। मुमकिन है उसके जहन में ये बात हो कि इस इलाके में सैलाब आते हैं और उसकी वजह से डेड बॉडी ख़राब होने का एहतमाल हो। कितनी सेंसिटिव ते समझदार मेरी बच्ची सी। ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਕਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਣੀਆਂ। जी, दूसरी वसीयत नूरजहां ने यह की कि उसकी कब्र पर दिन में रोशनी रहनी चाहिए, और उसने तामीरात के दौरान 3 खिड़कियां ऐसी रखीं कि सारा दिन सूरज की रोशनी उस तह खाने में उसकी कब्र तक जाती यानी कि रहती। सूरज अपने उरूज और जवाल, तुलू होने से लेकर गुरूब होने तक जिस जिस मकाम से भी गुजर रहा हो, उसकी रोशनी जो है वो उसकी कब्र पर जरूर पड़ती है। ये एहतमाम किया। जी रोशन ख्याल सी मेरी बच्ची। ਉਹ ਨੂਰਜਹਾਂ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਬੂਤ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਲਕ ਰਵੇ? बताइए शहनशाह अकबर क्यों की थी? ਇਹ ਜੰਗੀਰ ਨੇ ਚੌੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿਣ। वो बच्ची राह में मलिक मसूद को मिल गई। मलिक मसूद जब बच्ची को लेकर आगे चला है तो उसी जगह कयाम किया जहां नूरजहां को छोड़कर जाने वाली उसकी फैमिली ठहरी हुई थी। जी हाँ, उस सराय में पहुंचने के बाद जब बच्ची को भूख लगी तो वो रोने लगी। अब उसका हल यही था कि किसी ऐसी औरत को तलाश किया जाए जो उस बच्ची को दूध पिला सकती है। और किस्मत देखिए कि उस वक़्त वहाँ पे नूरजहां की वालिदा भी ठहरी हुई थी। तो मालूम हुआ कि एक औरत ऐसी मौजूद है जो इस बच्ची को दूध पिला सकती है। तो उस औरत से गुजारिश की गई कि आप इस बच्ची को दूध पिलाएं। अब आप देखें कि कुदरत के खेल अजीब खेल होते हैं, और अगर आप बगौर इस दास्तान को देखें तो सिर्फ एक मकसद नजर आता है कि कुदरत
اس بچی کو اور اس کی فیملی کو دربار اکبری تک پہنچانا چاہتی تھی. وہی بچی جو تھوڑی دیر پہلے یا چند گھنٹوں پہلے آپ نے راگزر پہ چھوڑ دی ہے, وہی بچی آپ کو دوبارہ مل جاتی ہے, مگر اس کے ساتھ ملک مسعود بھی ملتا ہے, جس کے تھرو اس فیملی کی, نور جہاں کی فیملی کی اکبر کے دربار تک رسائی ہو جاتی ہے. ایسی کھوتا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی تھی. جی شاہ جی, جو بات آپ کر رہے ہیں یہ بادشاہوں کا عمومی رویہ تھا. اکبر کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی انسان دوست تھا. اس کے دربار میں آگ جلتی رہتی تھی اور اس پر ایک دربان مقرر تھا. ایک مرتبہ رات کے کسی لمحے میں اکبر نے دیکھا کہ وہ آگ بجھ گئی ہے اور وہ دربان وہاں سے غائب ہے. اس جرم کی سزا کے طور پر اس دربان کا گلا کاٹ دیا گیا. اور اسی طرح ایک اور موقع پر جب ایک اور شخص جس کے ساتھ اکبر ناراض ہوا اس کو قلعے کی دیوار سے نیچے پھینکا تو وہ بچ گیا. اکبر نے پھر حکم دیا کہ اب اس کو پھر قلعے کی دیوار سے سر کے بل نیچے گراؤ کہ یہ مر جائے, اور پھر ایسا ہی کیا گیا. سر کے بل گرنے کی وجہ سے اس کی گردن کا منکا ٹوٹا اور وہ وہیں پہ مر گیا. اصل میں بادشاہت جو ہے نا, جب یہ جو مطلق العنانی ہے, یہ خاص طرح کی آپ کے مزاج میں سمجھتا ہوں کہ امبیلنس جو ایک رویہ ہے وہ پیدا کرتی ہے کہ دینے پہ آئے تو لوگوں کو سلطنتیں نواز دیں, اور لینے پہ آئے تو معمولی سی بات پہ جان اور عزت دونوں چھین لیں. یہ ایک رویہ جو ہے یہ خاص پوری دنیا کی بادشاہتوں میں دیکھا گیا ہے, بیشتر بادشاہوں میں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ جی, تقریباً دنیا کی تاریخ میں بادشاہتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. تاریخ میں باتیں تو ہوتی رہیں گی, ہم صرف آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. 3 دن پہلے نیلے رنگ دا کمبل چوک کے شلٹر ہاؤس چو تسی نہ سیو غافل شہزاد. جہانگیر, شہنشاہ جہانگیر غافل نہیں, غافر. ہاں وہی آپ والا. امی حضور, کہیے شہزادہ جہانگیر. نور جہاں ہمارے پہلو میں بڑا جوان ہے, تخلیہ